ये छोटे शेर का बच्चा इस कीड़े को देखता है और ये कीड़े को गिरगिट खा जाता है। फिर इस शेर के बच्चे को इस गिरगिट पे बहुत गुस्सा आता है और फिर ये गिरगिट के ऊपर दहाड़ मारता है और उसे डराता है। और फिर अचानक से चट्टानों में से आवाज आती है किसी के भागने की और फिर एक बड़े भैंसों का झुंड इस शेर के बच्चे की तरफ दौड़ता है, लेकिन ये बचने की बहुत कोशिश करता है और छोटे से चट्टान के नीचे छुप जाता है। लेकिन वो चट्टान इतनी मजबूत नहीं होती है। फिर ये निकल कर एक पेड़ की तरफ भागता है और पेड़ की टहनी पे चढ़ जाता है, लेकिन टहनी भी टूट जाती है। और फिर इस भैंसों के झुंड में एक शेर आता है जो इस बच्चे का बाप होता है और इस कहता है कि बेटा घबरा मत, तेरे पापा आ चुके हैं। पर भैंसों के झुंड में शेर का तोल बिगड़ जाता है और वापस खाड़े में गिर जाता है। लेकिन एक बाप हिम्मत नहीं हारता, अपने बेटे को तोड़ के चट्टानों के ऊपर रख देता है। लेकिन भैंसों के झुंड में शेर घायल होकर गड्ढे में गिर जाता है। और फिर बाप को चढ़ता देख बेटे को एक थोड़ी सी तसल्ली मिलती कि मेरा पापा चढ़ रहे हैं। लेकिन शेर का बड़ा वाला भाई सामने आ जाता है और उसके पंजे में देता है और उसे फिर खाड़ी के अंदर फेंक के मोती घाट उतार देता है। और ये देखकर बच्चे को बहुत रोना आता है और उसके बाप को उठाने की बहुत कोशिशें करता है, लेकिन उठा नहीं पाता है। और फिर उदास होकर शेर के पास सोने की कोशिश करता है और इस बच्चे की फिर चाचा पास में आते हैं और उस शेर के बच्चे को लक्कड़ बग्गो को माँ जान से मार देने की कहते हैं। और ये फिर बहुत कोशिशों के बाद चट्टान के अंदर गिर जाता है, जिससे लक्कड़ बग्गो और शेर को लगता है कि अब वो मर चुका है और जंगल पर उसका राज है। और फिर अपने झुंड में जाकर ये ऐलान करता है कि उनका राजा मर चुका है, अब जो भी है मैं ही उनका राजा हूँ। और यहाँ पर छोटा बच्चा जंगलों में भटकते भटकते रेगिस्तान की रेत में भटकते भटकते उन सबसे बहुत दूर चला जाता है और मौत के घाट तक पहुँचने की कोशिश करता है। इतने में एक चील का झुंड आता है और उसका शिकार करने ही वाला था और अचानक से एक जंगली सुअर उसके पास में आता है और उन्हें भगा देता है। और फिर नेवला देखता है कि ये शेर का बच्चा, उससे देखकर घबरा जाता है और कहता है कि ये तो शेर का बच्चा है। धीरे धीरे इन तीनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। लेकिन इस बच्चे को जीने की आशंका खत्म हो चुकी थी और ये सुअर समझाता है कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। वो अपने जंगल की ओर उन्हें ले जाता है और खूबसूरत नज़ारा बताता है और ऐसे ही करके घुल मिल कर रहने लग जाते हैं सभी के सभी। और धीरे 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 शिकार करना भी सीख जाता है और धीरे धीरे फिर शेर बड़ा हो जाता है, फिर सुअर। और इधर जंगल के नए राजा ने शिकार बहुत ज्यादा चालू कर देते, भैंसों को दिन दहाड़े मारना और लकड़ बग्गों से दोस्ती बहुत महंगी पड़ने वाली थी और शेरों के झुंड पर एक कयामत सी बरसने वाली थी। और इधर शेरनी को लग रहा था कि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, उसका पति भी उस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन चिड़िया भी यहाँ पर आके कहती है कि लकड़ बग्गों ने और शेर ने मिलकर कई भैंसों को जान से मार दिया है और इस जंगल को तबाह करने में लग चुका है। यह देखकर शेरनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, परेशान निराश हताश उदास हो जाती है। और इसके आगे का एपिसोड हम पार्ट नंबर 2 में दिखाएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब आज माता रानी के दर्शन कराएगा आपको।